और सुनाओ तो, अब कहानी क्या है, इस मेंबर का नाम क्या है, टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स क्या है, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, पहला प्लांट जो होता है जमीन पे, इसको क्या बोलते हैं, वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। ये तो लिखा हुआ उधर ही भेज दिया हूं, तो बोलो याद करा है तो लिख लेना। देखो वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स क्यों बोलते हैं, इसके पास क्या है, जाइलम और फ्लोएम, और इसके पास क्या नहीं है, सीडलेस। सीडलेस क्यों नहीं बोलते, तो तुमको पता होगा नाइन्थ क्लास में पढ़ोगे, सीड कब आएगा, मोनोकॉट डाइकोट सब आएगा तब सीड तो आगे आएगा। और इसके पास क्या नहीं है, फ्लावर। फ्लावर क्यों नहीं है, ये फ्लावर कब आता है, सबसे एडवांस के पास फ्लावर आता है एंजियोस्पर्म के पास, सबसे एडवांस प्लांट जो होता है। फिर देखो इसके पास क्या है, ट्रू रूट्स, ट्रू लीव्स। रहना कहां पसंद करता है, डैम्प और शेड वाले एरिया में, जहां पे मतलब धूप कम पड़े। फिर ये जो होता है टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स मतलब इसी जगह, इसमें जो स्पोर बनता है क्या होता है, डिप्लॉइड। ब्रायोफाइट्स का क्या था, हैप्लॉइड। और फिर ये स्पोरेंजिया क्या है, इसका जो स्पोर होता है कहीं जाके जमा होता है ना, उस स्टोरेज सैक को क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया। और जब लीफ से मिलाते हो क्या बन जाता है, स्पोरोफिल्स। लीफ दो टाइप का है, माइक्रोफिल्स और मैक्रोफिल्स। मैक्रोफिल्स स्मॉल लिप्स, मैक्रोफिल्स लार्ज लिप्स। तो देखो थोड़ा देर तुमको रिवाइज कर दिया तो हम दिमाग उस दिन का रिवाइज कर लिए। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे। अब क्या रखा है, तुमको याद कराए थे बहु, तुम इसको तुम लिख लो, मुझे भी पता है, याद करना दिक्कत हो। सुनो इंस्टॉलमेंट में याद करा, सुनो अब कहानी क्या है। और देखो तो यहाँ पे होगा क्या, इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है। सेक्सुअल है तो होने क्या वाला, देखो इसमें जो अभी तुम उससे पहले कहानी पढ़े कि देखो ये इसका स्पोर्स एक्चुअली किस टाइप का है, डिप्लॉइड। और जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो ये बन क्या जा रहा है, हैप्लॉइड। ये क्या बोल रहा है, इसका जो हैप्लॉइड स्पोर है ना, हैप्लॉइड स्पोर जब बनता है तो उसके पास क्या है, बहुत छोटा है। स्पोर जब टूट रहा है वो क्या है, फ्री लिविंग। और ये फोटोसिंथेटिक थायराइड, वो क्यों लिखा है देखो, स्टार्टिंग में जब मेल और फीमेल का गैमेट मिला होगा, स्टार्टिंग में जब बना होगा जाइगोट बनने वाला है, तो उस वक्त पता है ह्यूमन बीइंग में भी देखते हो, पहले जो बेबी का बर्थ होता है पहले यूनिसेलुलर होता है, धीरे धीरे आंख नाक कान ग्रो करता है, सेम ये भी कर रहा है। देखो स्टार्टिंग में इसका स्पोर बन रहा है, इसका थायराइड है, मतलब स्टार्टिंग में स्पोर के पास ना तो रूट्स है ना लीफ्स है ना स्टेम है। अब धीरे धीरे क्या होगा, वो ग्रो हो जाएगा। ये बोल रहा है कि जब इसका स्पोर, हैप्लॉइड स्पोर जब बनता है स्टार्टिंग में, तो वो होता है मल्टी सेलुलर, छोटा साइज का है, और उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, फोटोसिंथेसिस, मतलब अपना खाना बना सकता है। लेकिन इसके पास थायरॉइड है, मतलब रूट लिव स्टेम्स नहीं है। और उसे तो ये गैमेट्स क्यों लिखा है, ये आ कहां से रहा है स्पोर्स, या तो मेल या फीमेल गैमेट से। तो इस गैमेट को स्पेशली बोल रहा है प्रोथैलस। और याद करो, वो याद करा दे प्रोथैलस क्या होता है, वो कैसे याद रखोगे, याद रखना कि जब ये जो स्पोर बनता है, स्पोर का कुछ देर बाद जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन होगा तो स्पोर धीरे धीरे ग्रो करेगा। स्पोर जब ग्रो करता है स्टार्टिंग में तो स्पोर छोटा होता है, मल्टी सेलुलर होता है, खाना कैसे लेता है, फोटोसिंथेटिक से, मोड से। अब इसका बॉडी क्या है, थैलस। और उस केस में इसका जो गैमेट होता है ना, उस गैमेट को कहते हैं प्रोथैलस। तो नाम क्या, प्रोथैलस। प्रो, प्रो मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग वाला केस। थैलस क्यों बोले हैं, क्योंकि बॉडी में खाली है, अभी रूट लिव स्टेज नाम पर है प्रोथैलस। प्रोथैलस मतलब इनिशियल स्टेज जब स्पोर बना, घड़ी क्या बस वो रीड देखो, याद करा तो याद करा देंगे 1+2 के फॉर्मूला से। एक बार कहानी सुनो, बस कहानी लिखा है कि इनिशियली जब जर्मिनेट करता है इसका स्पोर तो हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड होता है जिसके पास ना तो रूट्स है, ना लिप्स है, ना स्टेम्स है, इसको थैलोइड बोलते हैं। और इसका जो गेमेट उस वक्त जो बनता है उसको प्रोथैलस बोलते थे। वो तो सुना सकते हो, तो वो 2-3 बार तुमको याद करा देंगे थोड़ा थोड़ा कर करके, चिंता मत करना, पूरा किताब याद नहीं करा देंगे। और सुनो ऊपर क्या लिखा है, प्रोथैलस क्या बोलोगे कि इसका जो स्पोर है, कौन सा स्पोर, हैप्लॉइड, क्या कर रहा है, जर्मिनेट। जर्मिनेट कर रहा है तो स्टार्टिंग में क्या है, स्मॉल, फिर क्या है, मल्टी सेलुलर। और इसके अंदर न्यूट्रिशन कैसे मिल रहा है, फोटोसिंथेसिस। इसका बॉडी क्या है, थैलस। तो उस केस में इसका हैप्लॉइड जो गैमेट होता है उस गैमेट को क्या बोलते हैं, प्रोथैलस। मतलब प्रोथैलस स्टार्टिंग स्टेज का गैमेट है। अब सुनो ये क्या लिखा है, ये क्यों लिखा है, देखो अब ये बोल रहा है
कि टेरिडोफाइट्स को बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंटैक्टर्स। अब देखो स्टार्टिंग में तुम पढ़े थे कि टेरिडोफाइट्स को रहना कहाँ पसंद है, जहां पे कूल टेम्परेचर हो, डैम्प हो, शेडी प्लेस हो। दिख रहा है, देखो ये क्या लिखा है, ज्योग्राफिकल इंटैक्ट। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल बात करते हैं, जैसे मान लो कि कोई कोई भी एनिमल है, जैसे मान लो बोले कि पेंगुइन, पेंगुइन को बोल सकते हैं ज्योग्राफिकल इंटाइटल्स है रिस्ट्रिक्टेड, क्योंकि पेंगुइन को तुम यहां लाकर रखो तो कभी नहीं सर्वाइव करेगा इंडिया जैसे टेम्परेचर पे। पेंगुइन को क्या चाहिए, एकदम लोअर टेम्परेचर। बोल सकते हैं एक ऐसा एनिमल है जो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर में सर्वाइव करता है ज्योग्राफी में। सेम तो इसके साथ हो रहा है, देखो तो इसको ग्रो करना टेरिडोफाइट्स को हमेशा क्या चाहिए, कूल टेम्परेचर, डैम्प, शेडी प्लेसेस। और इसके बाद बोल रहा है क्या, देखो इसको जो ग्रोथ करना है, वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, मतलब इसको भी फर्टिलाइजेशन करने के लिए पानी चाहिए। मतलब पानी रहेगा तभी इसका मेल गेमेट फीमेल गेमेट्स के पास स्विमिंग करके पहुंचेगा। बस ये लिखा है वो कहानी। लिमिटेड टू नैरो ह्यूमिड जोन्स, ये क्यों लिखा है, ये बोल रहा है लिमिटेड टू नैरो, मतलब ये बोल रहा है ये कहीं भी मिलेगा ना, कहां मिलेगा, जहां पे एकदम स्ट्रिक्ट है, कूल प्लेस हो, डैम्प हो, स्टेडी प्लेस हो, और इसको एब्सोल्यूट मैंडेट हो। ये क्या लिखा है, ह्यूमिड जोन। ह्यूमिड जोन, इसको क्या चाहिए, इसको जब फर्टिलाइजेशन करना है तो पानी भी थोड़ा सा चाहिए। तो एक श्योर है कि जहां पे रहेगा ना, एक तो वहां कूल टेम्परेचर है, लेकिन बगल में पानी जरूर रहेगा। पानी नहीं रहेगा तो इसका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और फिर पढ़ो तो 60 सेकंड, तो वो याद ना करा देना। और 1+2 सुनाना, दोनों एक साथ। और इतना दूर क्या याद रखना है, टेरिडोफाइट्स को बोलते हैं ज्योग्राफिकल, रिस्ट्रिक्टेड ज्योग्राफिकल। क्यों बोलते हैं, कूल टेम्परेचर है, डैम्प है, स्टडी प्लेसेस है, पानी चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। पानी फर्टिलाइजेशन के लिए बोला है ह्यूमिड जोन में। ह्यूमिड, ह्यूमिडिटी मतलब क्या है, वाटर वेपर है। फिर लिखा है प्रोथैलेस, वो दोनों सुनाओ एक बार में। थोड़ा मेहनत लगता है, क्या करें। मैं गेम सोनू खेलता हूँ किसी के साथ, गेम जो मैं करता हूँ तुमसे बार बार एक ही चीज बोलवाऊंगा, इस जन्म में याद हो ही नहीं जाएगा। अभी वो इसलिए याद हो जाएगा ना, फिर दोबारा बुलवाएंगे 1+2, तब तुमको ऑटोमेटिक देखो उसको 2 बार रिवीजन हो गया अभी तक। बस एक बार देख लो और सुनो, कोशिश करोगे। टेरिडोफाइट्स को क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्टेड ज्योग्राफिकल इंटाइटल्स। रिस्ट्रिक्टेड इस वर्ड का मतलब क्या है, एक रिस्ट्रिक्ट है कि वहीं जाकर मिलेगा। किस जगह पे रहता है ये, कूल और कहां रहता है, डैम और सेडी प्लेसेस में। इसको और क्या चाहिए, वाटर। वाटर किस लिए चाहिए, वाटर से क्या करेगा ये, फर्टिलाइजेशन। इसलिए बहुत लिमिटेड जगह पे मिलता है जहां ह्यूमिड जोन होता है। और प्रोथैलस क्या था, कि अगर स्टार्टिंग में जब हैप्लॉइड स्पोर बनता है, हैप्लॉइड स्पोर क्या होता है, स्मॉल मल्टीसेलुलर, क्या उसका बॉडी है, हैलोइड, रूट लिव स्टेम्स नहीं है। उस केस में उसके गैमेट्स को बोलते हैं प्रोथैलस। एक दो बार सुनने से थोड़ा सा याद हुआ ना, अब तो आगे कम कम टेरिडोफाइट्स याद कराए। सो इसमें क्या रखना है, बस इसमें याद हो। अब तुमको पहले याद कराए थे, इसका मोड रिप्रोडक्शन तो सेक्सुअल है, तो श्योर मेल फीमेल गैमेट्स होगा। तो याद क्या रखना है, मेल ऑर्गन नाम एंथ्रीडिया, उसमें भी था ब्रायोफाइट्स में। और याद क्या रखना है इसमें, मेल ऑर्गन का नाम एंथ्रीडिया। याद करने का तरीका, एंथर होता है फ्लावर का मेल पार्ट, अब फीमेल पार्ट का नाम है इसका एर्किजोनिया। ये तुम पहले भी याद किए थे ब्रायोफाइट्स में। अब फिर वो क्या रखना है, छोटा चीज, इसका मेल का जो गेमेट होता है, बस नाम याद करो थोड़ा थोड़ा, ज्यादा कुछ नहीं। देखो ये तुमको याद रखना है, ये है मेल पार्ट, बस ये नाम याद रखना है, ये मेल है और ये है फीमेल। और फिर तुमको याद रखना है, अब देखो मेल होगा तो मेल का कोई ना कोई गैमेट बनेगा। जैसे ह्यूमन बीइंग का गैमेट होता है, स्पर्म बनता है, फ्लावर में बनता है पोलिंग ग्रेन्स। सेम तरह इसके मेल गैमेट का नाम है एंथरोजोइड। एंथरोजोइड क्यों लग रहा है, एंथर से निकलने वाला चीज है। बस ये याद रखना, ये मेल गैमेट है। देखो मेल गैमेट कहां से निकलेगा, तो सिंपल पता रखो, मेल सेक्स ऑर्गन से निकलेगा। मेल सेक्स ऑर्गन क्या है, एंथ्रीडिया, मतलब ये निकल रहा है मेल पार्ट से। अच्छा तुम जस्ट थोड़ी पहले याद किए हो, मेल पार्ट को फीमेल तक जाना है तो क्या चाहिए, पानी। पानी से स्विमिंग कर रहा है, लिखा है पानी से स्विमिंग कर रहा है। अब स्विमिंग करे कहां पहुंच रहा है, माउथ ऑफ एर्किजोनिया। माउथ एर्किजोनिया मतलब क्या होगा, मेल पार्ट फीमेल पार्ट तक एंट्री करता है। ऐसे ह्यूमन बीइंग में भी होता है, मेल का स्पर्म फीमेल के
मतलब वजाइना तक वहां तक एंट्री करता है। जैसे फ्लावर में क्या होता है, पोलन ग्रेन जाता है एंड इस स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्टिग्मा तक जाता है एंटर टू स्टिग्मा। और ये बात तुमको इतना याद करना है थोड़ा, अब फिर तुमको पहले से पता है मेल और फीमेल गेमेट बनेगा तो बनेगा क्या, जाइगोट। देखो तो एंथ्रेजोइड कौन सा गेमेट है, ये है मेल। एक कौन सा गेमेट है, फीमेल। और ये देखो अब जब भी फर्टिलाइजेशन होता है, तुमको पता है फर्टिलाइजेशन आपका फीमेल बॉडी में होता है। फीमेल बॉडी क्या है, एर्केजोनियम है, यहां हो जा रहा है फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन होके बन रहा है जाइगोट। अब वो डिप्लॉयड क्यों लिखा है वो देखो तो, तुम जस्ट याद किए इसका स्पोर डिप्लॉयड बनता है। वो इतना तो खाली पढ़ो पढ़ो कैसे याद करोगे। तो एक और रास्ता याद करने का इंस्टॉलमेंट में, और पहले जो क्या करो ना, जो मेल एंड फीमेल गेमेट लिखा है ना, ये इतना थोड़ा सा है, 2 मिनट पढ़ो याद। और याद क्या करना है, मेल गैमेट का नाम एंथ्रीडिया, फीमेल गैमेट का नाम एर्केजोनिया। मेल गैमेट से निकलता है एंथ्रेजोइड, जो मेल गैमेट है जो फीमेल की तरफ जा रहा है। एकदम कहानी बना के याद करना भाई। ये कौन है, कॉल प्रिया। तो हमारा तुमको याद करा दे। हेलो जी बोलिए, आपका कॉल आया था। जी बोलिए, गुड मॉर्निंग, आपका नाम। कॉल प्रिया, आप कहाँ से बात कर रहे हैं। हरियाणा से। अच्छा सर से बात करना है आपको। सर तो अभी है, एक काम कीजिए ना, आप इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए तो सर से आपसे मैं बात करा दूंगा। ठीक, सर का मोबाइल मेरे पास है, फिर आप ध्यान में करती बिना परमिशन से सर गुस्सा आ जाता है तो। हाँ ठीक है, आप नंबर मैसेज कर दीजिए, सर से मैं बात करा, सर से बात करा दूंगा। ठीक 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 ठीक। वो इंडिया का कोई भी प्राइवेट कॉलेज हो, मेरे नाम पे एडमिशन हो जाता है, इधर पता होना चाहिए। तुम जिस कॉलेज को कर दो, गलगोटिया अमेठी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में मेल पे पड़ा हुआ है। बस खाली 12th पास कर कोई बच्चा कर गया, बस 12th पासिंग मार्क्स चाहिए, आंख बंद कर एडमिशन, गवर्नमेंट कॉलेज छोड़ दो बस खाली आंख बंद करके। ये सब कॉलेज वाला ऐसा सोचता है, कोई भी कॉलेज हो, जितना तुम एलपीयू, लवली, प्रोफेशनल लवली, वीआईटी, सब जितना है, बस ये सब फोन कॉल पे बिना कहे एग्जाम दिए एडमिशन हो जाता है। इस वजह से ही फोन करता है मुझे कि हरियाणा के किसी कॉलेज का फोन था, मेडिकल में ऑलमोस्ट यूरोप के किसी भी देश में वही वाला कॉस्ट लगेगा, किसी भी देश में हो सकता है एडमिशन। और सोचो याद कर पाए, सोचो फिर सोचो याद, सोचो याद क्या करना है। मेल गैमेट का नाम क्या है, एंथ्रीडिया। फीमेल गैमेट का नाम क्या है, एल्के जोनिया। मेल गैम देखो, अब मेल सेक्स ऑर्गन का नाम एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया हो गया। मेल सेक्स ऑर्गन से क्या निकलता है, एंथ्रेजोइड। एंथ्रेजोइड को क्या चाहिए, वाटर। कहां मूव करता है वो, फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट ना मतलब एल्केजोनिया के पास। एल्केजोनिया क्या प्रोड्यूस करता है, कौन सा क्या गेमेट बनाता है, एक। फीमेल क्या बनाता है, एक। मेल क्या बन रहा है, एंथ्रेजोइड। अब दोनों आपस में फ्यूज कर गए तो क्या बन गया, जाइगोट। इसका जाइगोट क्या बन रहा है, हैप्लॉइड। बस वो ऊपर कहानी याद हो, प्रोथैलस क्या था, जब हैप्लॉइड स्पोर बनता है स्टार्टिंग में क्या होता है उसके पास, थैलस है। पता है कहा इतना लगातार सुन रहे हैं, कहोगे तो क्या फायदा हो रहा है, चाह के भी नहीं भूल पाओ। और प्रो उसके पास क्या था, उसके पास रूट लिप स्टेप्स नहीं था, उस केस में उसके गेमेट्स को बोलते थे प्रोथैलस। और उसके बाद क्या याद किए कि टेरिडोफाइट्स को क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्टेड ज्योग्राफिकल एंटाइटल्स। क्यों बोलते हैं, उसको क्या चाहिए, कूल, डैम्प और स्टडी प्लेसेस। अब इसके बाद को वाटर किस लिए चाहिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। तो अब फिर याद किए मेल गेमेट का नाम क्या है, मेल मेल सेक्स ऑर्गन का नाम एंथ्रीडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम एल्केजोनिया। मेल गेमेट क्या प्रोड्यूस करता है, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रेजोइड। उसको क्या चाहिए, वाटर। वाटर से स्विमिंग करे कहां जाएगा, फीमेल पार्ट आर्केजोनियम के पास। आर्केजोनियम क्या प्रोड्यूस करता है, एक। दोनों फ्यूज करे क्या बन गया, जाइगोट। जाइगोट कैसा होता है, हैप्लॉइड। तो देख रहा है, तो मैंने बात बात में याद कराते रहो, पता है क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं, लिखने तो टाइम तो बच रहा है, उस टाइम का सही यूज कर दे रहा है भाई। तुमको पता लिखो अभी तो लिख दोगे। अब बच्चे के साथ पूरा इंडिया देखोगे, पूरा किसी चैनल पे जाओ ना, सब एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन।
अब बच्चा क्या करता है, बस उतार लेता है कॉपी में, याद नहीं करता है। सुनो ये लेकर क्या लिखा है, तो ये क्यों लिखा है, सुनो ये बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है क्या, अब देखो अब जाइगोट बना, मान लो कि मेल फीमेल है, जैसे मान लो कि बच्चे का बर्थ होता है, सबसे पहले बच्चे का क्या आता है, हार्ट। डॉक्टर पहले हार्ट बीट चेक करता है, कुछ मंथ क्या बोलता है, आंख नाक कान है, वही यहाँ भी थोड़ा देखो, स्टार्टिंग में क्या आता है, थैलस। अब जाइगोट धीरे धीरे क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा, डिफरेंशिएट होने मतलब क्या, और धीरे धीरे इसका रूट लिप स्टेम सब बनेगा, तो लिखा है डिफरेंशिएट टू मल्टी सेलुलर हाईली डिफरेंशिएटेड। ये बात सिंपल है, ये बात क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग में वो क्या था, सिंपल सा एक जाइगोट था, अब धीरे धीरे थाइलस क्या बनेगा, रूट लिप्स स्टेम्स, बड़ा सा टेरिडोफाइट बनेगा, वही लिखा है। ये बोला है डोमिनेंट जनरेशन, तो डोमिनेंट जनरेशन तुम पढ़े हो क्लास 10th में, ये होता है मान लो मेल फीमेल है, मान लो कि फादर का हाइट अच्छा है, मदर का हाइट कम है, तो बच्चा में कभी हो सकता है हाइट ज्यादा आ गया, उस केस में क्या होता है, फादर का कैरेक्टर डोमिनेट हो गया, मदर का कैरेक्टर क्या कहलाता है, रेसेसिव, जैसा स्किन कलर, मान लो क्या हो सकता है, फादर मदर तुम जिससे कैरेक्टर उठा लो वो कहलाता है डोमिनेंट, एक होता है रेसेसिव। और ये बात तो सिंपल याद होगी। ये क्या बोल रहा है कि जब जाइगोट बनेगा ना, कुछ दिन के बाद जाइगोट क्या होगा, थोड़ा सा ग्रो होगा, सुनो थोड़ा सा और याद कराते हैं, चिंता मत, थोड़ा सा और याद करा कर, सुनो ये क्या बोल रहा है, अब सुनो, होमो, होमो मतलब क्या होता है, होमो मतलब होता है सेम, सुनो क्या रखना है, काम का बात, देखो स्पोर दो तरह का बन सकता है, एक बनता है होमोस्पोर्स, होमोस्पोर्स मतलब क्या होगा कि टेरिडोफाइट जब फर्टिलाइजेशन करेगा तो दोनों स्पोर हमेशा क्या होगा, एक जैसा, होमो मतलब सेम, बस इसमें याद क्या रखना है इसका एग्जाम्पल, होमो इसको होमोस्पोरस कंडीशन क्या होता है, जब स्पोर एक जैसा बन जाए, एग्जाम्पल हो गया, सी आप क्या कर सकते हो, थर्ड सिंपल एग्जाम्पल है। हेट्रो मतलब क्या होगा, एक स्पोर बड़ा एक स्पोर छोटा, पर तो हेट्रो मतलब क्या होता है, अलग अलग होता है, होमो मतलब याद रखना खाली बस स्पोर हो गया सेम, हेट्रो मतलब स्पोर क्या होगा, इसका स्पोर होगा डिफरेंट। तो देखो होने क्या वाला, अगर हेट्रो स्पोर बनेगा तो एक स्पोर बड़ा एक स्पोर छोटा, फीमेल वाला स्पोर बड़ा होता है मेगा, फीमेल वाला मेगा स्पोर होता है, अब मेल वाला माइक्रो, पता है इंसान में भी यही होता है, ट्वेल्थ क्लास में पढ़ोगे पाओ ना कि लड़का के बॉडी के अंदर जो बनता है वो कराता है माइक्रो में आता है, लड़का के अंदर माइक्रो, लड़की के अंदर मेगा, क्योंकि लड़की के अंदर इसलिए मेगा होता है क्योंकि लड़की के बॉडी के अंदर ही न्यू बॉर्न बेबी का बर्थ हो रहा है, तो उसके बॉडी को मेगा, यहाँ पे क्या रख रहा है वो, होमो का स्पोर एक जैसा होगा, हेट्रो में स्पोर अलग अलग, हेट्रो जब बनेगा तो उसका बस याद क्या रखना है, हेट्रो में होगा तो मेगा स्पोर होगा फीमेल गैमेट का नाम, माइक्रो होगा मेल गैमेट का नाम। अब एनसीईआरटी का एग्जांपल बता रहे, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी, उस दिन रटे थे सेलेजीनिया, नाम रटे थे उस दिन, सेम नाम, और थोड़ा सा रीड करो तो थोड़ा सा पढ़ो ना, याद रखना भाई, याद क्या रखना है कि जब स्पोर बनेगा दो तरह का, होमो हेट्रो, होमो स्पोर एक जैसा स्पोर, हेट्रो डिफरेंट स्पोर्स, होमो स्पोर बनेगा फर्न होगा, हेट्रो स्पोर होगा तो एक मेगा एक माइक्रो, मेगा मतलब फीमेल गैमेट, माइक्रो मतलब मेल गैमेट। अरे इसका एग्जांपल, हेट्रो का एग्जांपल जेनेलिया, जेनेला, और उसका एग्जांपल फर्न, बहुत से पढ़ लो बस, रुक गया कोई बात नहीं, और मेरा कहना है ज्यादा मत पढ़ो, लेकिन जितना ही पढ़ोगे ना तुम उतना याद रहोगे ना, सबसे अच्छा तरीका है कि तुमने कुछ याद कर लिया, तो याद करा के भेजेंगे, जितने याद हो याद करा के भेजेंगे, इससे फायदा क्या होगा ना, तो टेस्ट में लिखवाए तो पहले पूरा याद नहीं करा दिए, इस सब्जेक्ट में याद होना चाहिए। और चैप्टर में दो पार्ट और है बस, छोटा सा 5 पार्ट था, अब बता एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म, बस 2 चीज और याद कर पाए हो। इसमें क्या रखना है कि 2 तरह का स्पोर बनता है, होमो, होमोस्पोर्स होता है क्या, स्पोर एक जैसा एक काइंड का, एग्जांपल फर्न्स, हेटेरोस्पोर्स क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स का, इसमें क्या बनेगा, एक मेगा स्पोर और एक माइक्रोस्पोर, मेगा स्पोर किसका होता है, फीमेल गैमेट, माइक्रोस्पोर किसका होता है, मेल गैमेट, इसका एग्जांपल, बस अब एक लास्ट चीज, इसका भी टाइप्स होता है, जैसे ब्रायोफाइट्स का टाइप था, इसका भी टाइप्स, दिमाग बचा दी भी याद करेंगे, नहीं बचा है कोई दिक्कत नहीं है, बस अगर नहीं बचा है मुझे कोई फोर्स नहीं करना है, तो दिमाग है नहीं है,
हाँ, मैं तो कोई दिक्कत तुमको, मैं थोड़ा सा कोई बड़ी नहीं है भाई, चलो ना। देखो जितना भी तुमने पढ़ा तुमने याद कर लिया, ज्यादा अच्छा है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कोई दिक्कत, तो कोई ये क्या करूंगा, ये पूरा टाइप से याद कराएंगे बैठा के। अब फिर उसके बाद एक आखिरी चीज, इसका इंपॉर्टेंस, और उसके बाद थोड़ा सा है, उसके बाद क्या करेंगे, चौथा पार्ट उसको, उसका ये भी चलता था, कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग नहीं चल रहा कोई बात नहीं, चलो ना। उस पढ़ाई से क्या फायदा।